हेलो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही रोचक और बहुत ही बढ़िया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लड़की होती है जिसका नाम सरिता होता है। उसकी उम्र 18 साल होती है और वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार होती है। उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है और हर काम में अव्वल लेती है, पढ़ाई में भी अव्वल आती है, सब चीज़ में। और उसके माँ बाप के अकेली लड़की रहती है। और वो जो है एक कुत्ता अपने पिता से मंगाती है और मंगाने के बाद कुत्ते के साथ जो है शारीरिक संबंध में बनाने लगती है कुछ दिन बाद। और बनाने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसके माँ बाप गुस्से में उसके 2 थप्पड़ मार देते हैं। और मारने पे भी ये दोस्तों एक ऐसी दास्तान लिख देती है कि सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि ऐसे क्या, ये दास्तान ऐसा क्या लिख देती है कि इसके जो है माँ बाप भी मारे जाते हैं और पूरा घर सर्वनाश हो जाता है, पूरा घर बिखर जाता है और ये कुत्ते के चलते ये पूरा बर्बाद हो जाती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से आप लोग को सुनाता हूँ। जो कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये मध्य प्रदेश की कहानी है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राम प्रेम नगर कॉलोनी एक होती है, उसी में रहने वाले 2 दंपति रहते हैं। उनका नाम जो है राम विजय रहता है और उनकी पत्नी का नाम जो है रेखा रहता है। और वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। और रहने के बाद उनके घर एक बेटी का जन्म होता है और जन्म होने के बाद जो है उसका नाम ये लोग खुशी रखते हैं। और खुशी रखते हैं क्योंकि बहुत ही ये चंचल स्वभाव की लड़की थी और हंसमुख लड़की थी, इस वजह से इसका नाम खुशी रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जो है इस लड़की को ही कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है। क्योंकि बड़ी खुशी होती है, बड़ी धूमधाम से ये लोग जो है उसका बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और उनको बड़ा खुश होता है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जब किसी घर लड़की हो जाती है तो कुछ मातम सा फैल जाता है। लेकिन जब ये पैदा होती है तो इसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद जो है बहुत ही अच्छे से इसका बर्थडे मनाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लाड प्यार की लड़की थी और बहुत ही प्यार से पालते हैं। फिर ये दोस्तों क्या करते हैं कि एक दिन ये लड़की जिद करने लगती है कि पापा एक कुत्ता ले आइए, छोटा सा कुत्ता ले आएंगे तो पाला जाएगा। कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और हमने देखा है कि हमारे सहेलियों के पास, सबके पास एक कुत्ता है और सब लोग जो है उसको खिलाती पिलाती हैं, टहलाती हैं, बहुत ही अच्छे से घर की रखवाली भी करता है। इससे वफादार कोई जानवर नहीं है। सबसे वफादार जानवर अगर है तो वही कुत्ता है। तो उसके पापा कहते हैं बात तो तुम बेटी सही कह रही हो, लेकिन क्या करोगी, हम लोग उतने हाई फाई नहीं हैं। तो कहती है नहीं पापा, हाई फाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है, एक कुत्ता ले आइए। तो वो जाते हैं बाजार में, पता करते हैं। पता करने के बाद उनको एक कुत्ता मिलता है जिसकी कीमत 18,000 बताते हैं। तो छोटा सा कुत्ता वो जाके वहाँ से खरीद के ले आते हैं और लाने के बाद वो खुशी को ला के दे देते हैं। खुशी भी बहुत खुशी पूर्वक उसको रखती है और नहलाती है, धुलाती है और उसके बाद बढ़िया शैम्पू लगाती है। शैम्पू लगाने के बाद तेल पानी करके उसको बढ़िया फ्रेश कर देती है और कुत्तों को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, घुमाना सब उसके हाथ। तो वो भी बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा कुत्ता मिल गया था। घुमाने फिराने तो दिल बहल जाया करता था। और उसके बाद उसको खाना पीना दे देती थी, सारा क्रियाक्रम कर देती थी। उसको पढ़ने जाती थी और पढ़ के आती थी तो फिर वो उसी कुत्ते के साथ लग जाती थी, उसको घुमाती फिराती थी, खिलाती पिलाती थी। धीरे धीरे इसी तरह टाइम गुजरता रहता है दोस्तों। कुछ साल हो जाते हैं, 5-6 साल ऐसे बीत जाते हैं कुत्ते के साथ। और कुत्ता धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लड़की भी बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद फिर लड़की के नाज नखरे कुछ ज़्यादा होने लगते हैं। फिर एक दिन होता क्या है कि कुत्तों को ये नहला रही होती है। नहलाते समय जो है इसका हाथ जो है कुत्ते के जो है प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है। पड़ने के बाद पड़ता है तो इसका भी ये जाके उसको सहलाने लगती है। तो कुत्ता जो है पूरी तरीके से वो हो जाता है, जोशीला हो जाता है। जोशीला हो जाने के बाद ये पूछती है, पूछने के बाद इसको भी सेक्स करने की इच्छा करने लगती है। ये कुत्तों को सहलाती है, पोंछती है और घुमाती फिराती है। फिर एक दिन कुत्तों के प्राइवेट पार्ट को ये जाके हिलाने लगती है। हिलाने के बाद वो कुत्ते के जो है प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना आ जाती है और उत्तेजना आने के बाद फिर ये खुशी जो है उसके साथ अपना जो है काम लगवाती है। काम लगवाने के माने सेक्स क्रिया करती है। इसको बड़ा मज़ा आता है। तो इसके साथ फिर ये अपने जब रूम में जाती थी तो कुत्तों को अपने साथ में ले जाती थी। तो वहीं पे सोना बैठना उठना सब उसका रहता था। फिर ये कुत्ते के साथ जब संबंध बनवाती थी
तो घर में इसके कोई जान ही नहीं पाता था, ना इसके माता ना पिता, क्या जाने कि ये कुत्ते के साथ क्या करती है। अब कुत्ते को भी बड़ा मज़ा आने लगता था, कुत्ता भी इसी से पूरा लिपट जाता था और इसको भी बड़ा मज़ा आता था। तो इसी तरीके से वो कई दिन का फिर इसके आए दिन ये कुत्ते से ही अपना जो है सेक्स करती थी और सेक्स करवाने में इसको पूरा मज़ा आता था। एक दिन ये सोचने लगती है कि काश अगर मुझे जो है ये कुत्ते की जगह कोई लड़का मिल जाता, कोई दूसरा आदमी मिल जाता तो मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि कुछ जानवर तो जानवर होते हैं, इंसान इंसान होते हैं, क्योंकि ये सेक्स क्रीड़ा ज़्यादा मज़ा इंसान के साथ ही आएगा। तो एक दिन वो पढ़ने जाती है दोस्तों, पढ़ने जाती है तो पढ़ने में उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है पूनम। तो वो पूनम जो है बहुत ही बिगड़ैल किस्म की लड़की होती है, वो ज़्यादातर पॉर्न वीडियो देखा करती है और सेक्स क्रीड़ा में जो पारंपरिक रहती है और वो ज़्यादातर लड़कों से सेक्स सेक्स संबंध बनाए रहती है। तो एक दिन इनसे कहती है, खुशी से कहती है कि देखो खुशी, तुम जो है अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ एक वीडियो भेजूं जो कि तुमको बहुत मज़ा आएगा, देखने की तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मैं इसी मोबाइल पे जो है अपना डाउनलोड कर लेना और तुम्हें मैं भेज दूँगी, लिंक भेज दूँगी, उस पर तुम देखना, मज़ा आ जाएगी तुमको। कहोगी कि हाँ कोई ज़िंदगी है, वाकई ज़िंदगी बहुत ही मस्त है और 4 दिन की ज़िंदगी में बहुत ही भरपूर मस्त कहानी होती है, जवानी भी मस्त होती है, बार बार नहीं आती है, इसका भरपूर मज़ा लेना चाहिए। तो इस बात पे खुशी कहती है ऐसा क्या है, वो कुछ उस पर ध्यान नहीं देती है। वो जाती है, घर जाती है, बस्ता रखती है, पढ़ती लिखती है, उसके बाद खाना वाना खाती है और शाम को जब अपने बिस्तर पे जाती है वही 9 साढ़े 9 बजे, तो जाने के बाद उसको नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो वो सोचती है कि ऐसा क्या वो पूनम बता रही थी कि उसमें मैं एक वीडियो भेजूंगी जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, बहुत मस्त है और ज़िंदगी एक ही बार आती है, ऐसा क्या है। तो सोचने पे मजबूर हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद फिर वो डाउनलोड करती है गूगल क्रोम से, और करने के बाद जो है वो एक तो लिंक भेजे रहती है, उसको जो है डाउनलोड जब करती है तो डाउनलोड करने के बाद जब देखती है तो उसमें पोर्न वीडियो एक से एक बने रहते हैं और उसको जब खोलती है तो देख के दंग रह जाती है और पोर्न वीडियो खूब देखती है। देखने के बाद उसको पूरी तरह से रहन हो जाता है, पूरे शरीर में जो है उत्तेजना फैल जाती है और फिर अपने हाथ से ही, अपनी उंगली से ही अपना काम लगाने लगती है, सेक्स क्रिया करने लगती है। उसके बाद फिर जो है जाती है, तो जाने के बाद स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद फिर वो पूछती है, पूनम पूछती है कि क्या हुआ, तुमको देखने में मज़ा आया। तो इस पर वह जैसे लगता है उसे कुछ पता ही नहीं था, कहती है ऐसा कौन सा वीडियो तुमने भेज दिया यार, तुमने तो मारा पूरी मेरी रातों की नींद खराब कर दी, पूरा मारा मेरा बिस्तर खराब कर दिया। क्या ऐसा क्या हुआ, क्या उसको देखने के बाद मेरे शरीर में पूरी उत्तेजना फैल गई और फिर मैं अपने हाथ से ही अपना हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाने लगे, उससे मैं पूरे संकलित हो गई और इससे मैं पूरी परेशान हो गई। तो उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया, क्या तुम मुझे वीडियो भेजिए, तो कोई लड़का वड़का हो तो बताओ, कोई लड़का है तुम्हारे, कहीं लड़के तो हमारे पास एक से एक हैं, तुम बताओ तो मैं तुमको बताऊं। तो उस पर कहती है कि हाँ कोई लड़का बताओ, अगर कोई अच्छा लड़का हो, हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, तो उससे बताओ, तो उससे मैं शस्त्रक्रिया करवाऊंगी उस और पूरा मज़ा लूँगी, उसको भी मज़ा दूंगी। तो कहती है एक लड़का है जिसका नाम जो है आशीष है, वो लड़का जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही दिल डौल उसका अच्छा है और वो ज़्यादातर ऐसे ही शस्त्रक्रिया काम वो खुद ही ढूंढा करता है, बताओ तो मैं तुमको उसको नंबर दे दूँ। तो उस पर कहते हैं हाँ उसको नंबर दे दो, कैसा है, मैं घर जाके देखूंगी। तो जब घर जाती है, घर जाने के बाद जो लेटी रहती है, तो उसके बाद जो वही जब सोने जाती है बिस्तर में, तो उसके बाद वो एक फ़ोन मिलाती है आशीष जी को, और कहती है कि हेलो आशीष बोल रहे हैं, तो वो कहती है हाँ। तो कहते हैं कि ये नंबर आपको कहाँ से मिला, तो वो बता देते हैं कि ये नंबर हमको पूनम ने दिया था। तो तुरंत समझ जाता है कि पूनम भी इससे बता रही थी कि एक लड़की जो है तुम्हें रोमांचित रहती है और तुमको ढूंढ रही है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ सेक्स कर सकते हो, ये बात बताई थी। तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम बताओ कुछ कोई बात है क्या। कहते हैं हाँ अगर तुम्हें मुझसे प्रेम करना है तो तुम कोई दिन अकेले में मिलो। तो लड़का कहता है कि क्यों नहीं, जब कहोगे तब मैं मिल जाऊंगा। वो तुरंत राजी हो जाता है। और जब ये दूसरे दिन जब ये पढ़ने जाती है तो देखती है तो लड़का जो है रास्ते में मिलता है। मिलने के बाद कहता है कि क्यों खुशी तुम ही हो, मुझे फ़ोन करी थी। तो कहते हैं हाँ मैंने ही फ़ोन किया था। तो कहते बताओ क्या हाल चाल है। कहते हैं कि मैंने तुमको फ़ोन में इसलिए बात किया, देखे तुम कैसे हो, किस तरीके से हो, तुम्हारा हाल चाल कैसा है और तुम कैसे दिखने में लगते हो। तो तुम देखने में तो कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, देखने में बढ़िया है, डील डॉल बढ़िया है, पूरा हेल्थ फिटनेस तुम बना रखे हो। कहता है क्यों नहीं, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ और पूरा हेल्थ बढ़िया बढ़िया जो है पौष्टिक चीज़ें खाता हूँ, शरीर को बनाए रहता हूँ, तभी पूरी ज़िंदगी का फुल भरपूर मज़ा ले पाता हूँ। तो इस पर कहती है कि अच्छा
तुम मेरे घर आओगे? तो कहते हैं क्यों नहीं आऊँगा। कहते हैं जब कोई घर में ना हो तब मुझे बुलाना। तो ये घर जब जाती है तो देखती है तो उसके माता पिता बाजार गए होते हैं। तो ये जब देखती है घर में कोई नहीं है तो तुरंत फ़ोन करती है, कहती है कि आशीष तुम ऐसा है, तुम आ जाओ घर, मुझे जो है तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस पे आशीष आ जाता है घर, और आने के बाद जो है ये जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है वो अकेले कमरे में रहती है, और जब वो जाता है तो उसको चूमे चाटे करने लगता है और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके एक एक कपड़े उतार देता है, अपने भी कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद दोनों सेक्स क्रिया करते हैं जम के, क्योंकि वो भी कई दिन से भूखा रहता है और ये भी पूरी पूरी तरीके से सेक्स करने के आतुर रहते हैं, क्योंकि ये पहली बार सेक्स संबंध बना रही होती है। इसे केवल सुन रखा था, अभी तक किया नहीं था, तो इसको भी बहुत मज़ा आता है। फिर ये 2-3 बार करते हैं और करने के बाद फिर लड़का कहता है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई जान ना जाए, इस वजह से जो है मुझे निकलना चाहिए। फिर वो धीरे से निकल जाता है। उसके बाद उसके माता पिता आते हैं खुशी के, तो पूछते हैं कि क्या तुम आज जल्दी स्कूल से आ गई क्या? तो कहती है कि नहीं, टाइम पे ही आई थी। आप लोग कहाँ गए थे? तो कहते हैं बाजार गए थे। तो कहते हैं कि और सब बढ़िया चल रहा है ना पढ़ाई लिखाई? तो कहते हैं हाँ, पढ़ाई बढ़िया चल रहा है पढ़ाई लिखाई। तो इस पर से जो है दूसरे दिन फिर उसको काम करने की इच्छा, करवाने की इच्छा होती है। तो फिर वो आशीष को बुला लेती है और आशीष आता है। इसी तरीके से ये कुछ दिन बीतते हैं और आए दिन ये दोनों सेक्स किया करते हैं। दोनों को खूब मज़ा आता है, और मज़ा आने के बाद जब भी ये अकेली रहती है वो आशीष को फ़ोन कर दिया करती थी, और आशीष जैसे ही फ़ोन करती थी तुरंत आ जाता था। दोनों सेक्स क्रिया में जुट जाते थे और इन दोनों को खूब मज़ा आता था। तो एक दिन होता क्या है कि ये 3-4 दिन बीत जाते हैं इसी तरीके से। तो एक दिन कई दिन मिलते नहीं हैं। मिलने के बाद एक दिन फ़ोन जब मिलता है तो आशीष फ़ोन मिलाता है, कहता है क्या हुआ खुशी, फ़ोन तुम्हारा बंद आ रहा है? कह रहे थे तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए फ़ोन बंद किया था। तो कह रहे थे कि अब बताओ कैसी हालत? कहती है मेरी तबीयत तो ठीक है। तो कहती है कि अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो मेरे घर। तो वो तुरंत आता है और आने के बाद जो है बैठता है इनके पास, और बैठने के बाद उस दिन स्कूल नहीं गई रहती है, जल्दी आधे टाइम पे चली आती है। तो आने के बाद जो है वो दोनों सेक्स क्रिया कर रहे होते हैं। थोड़ा दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे रहते थे, आधा उठकाए रहते हैं, और इसके मम्मी पापा घर में नहीं है, तभी वो फ़ोन करती है। और जब जो है सेक्स क्रिया कर रहे होते हैं तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। उसके पिता देखते हैं, बहुत ही गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होने के बाद 2-3 थप्पड़ खुशी को मार देते हैं। मारने के बाद तुमने कहते हैं तुम मेरे जो है उसका फ़ायदा उठा रही हो, मेरे सीधापन का फ़ायदा उठा रही हो। तुम बताओ ये सब क्रिया करती हो, कब से ये चल रहा है तुम्हारा? इस पे जो है उसकी माँ भी गुस्सा होती है, वो भी 2-3 थप्पड़ मारती है, और मारने के बाद कहती है कि ये तुम्हारी गलती बहुत ही बेकार है, और तुम ये पता नहीं कब से काम कर रही हो, ये सब तुमको नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं कोई और लड़का पैदा नहीं करूँगी, मैं तुमको ही लड़का समझती थी और तुमको पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती थी, और तुम इस तरीके से गलत हरकत कर रही हो। तो इस पर से जो है खुशी कुछ नहीं बोलती है, कहती है अब गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर वो क्षमा मांगती है। क्षमा मांगने के बाद जब रात में सोने जाती है तो उसे यही बातें यादें आती हैं कि उसके पिता ने उसको मारा, उसकी मम्मी ने मारा। फिर वो सोचती है, फिर वो कहती है, आज के सुबह तुरंत कहती है कि पापा मम्मी मुझे उस लड़के से शादी करनी है, कुछ भी हो मैं उसी लड़के से शादी कर। तो उसकी जात बिरादरी अलग रहती है, इनकी जात बिरादरी अलग रहती है। तो उसके पिता कहते हैं हरगिज़ नहीं, मैं तुमको जो है अभी तुमको यहाँ से भगा दूंगा, तुमको अपने पास नहीं रखूंगा, तुम बिल्कुल बेकार और बेवकूफ़ लड़की हो गई हो, और तुम जो है अभी तो उससे इस तरीके से पकड़ी गई, उससे शादी करने के लिए कह रही हो। तो इससे वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो उससे करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके मम्मी पापा, मेरे जीते जीते तुम कुछ नहीं कर सकती हो, जाओ तुमको जो करना हो करो, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं कराऊंगा। तो इस पर से ये रोने लगती है, और रोने के बाद दूसरे दिन जाती है और आशीष से कहती है कि देखो ऐसा है, मेरे पिता ने और माता ने यही कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं होने देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जीते जी तुम शादी कभी नहीं कर सकती, जो तुमको करना हो करो, घर छोड़ के चली जाओ या जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराऊंगा। तो इस पर से जो है वो बहुत नाराज़ हो जाता है, कहता है कि ये तो गलत बात है, अब हम लोग खुशी कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे? तो कहती है मिलेंगे, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि जो है इन लोगों को रास्ते ही से हटा देते हैं, न ये रहेंगे न हम लोग को टोकेंगे, और हम लोग जो है फिर इनकी जितनी हमारी ज़मीन जायदाद है सब तुम्हारे नाम हो जाएगी,
और दूसरी चीज़ हम लोग राजी खुशी से रहेंगे, हम लोग को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो इस पर जो आशीष कहता है कि ये क्या संभव है, तो कहती है क्यों नहीं संभव है। तो वो जाती है बाजार से एक माका खरीद के लाती है और लाने के बाद उसको छुपा देती है और कहती है कि ऐसा है कि जब मैं तुमको आशीष बुलाऊंगी तो तुम धीरे से चले आना, और आने के बाद जो है जैसे मैं बताऊंगी मेरे माता पिता का काम तमाम कर दिया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा रास्ते से। तो इस पे से आशीष कहता है कि ठीक है, तुम जो है एक नशीला पदार्थ ला के दे देता है, कहता है उन लोगों को दूध में मिला के पिला के सुला देना और मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। तो ये खुशी जो है उस दिन बड़ी खुश रहती है। उसके माता पिता उसके पूछते भी हैं क्या बात है खुशी, आज बहुत खुश हो। तो कहती है कि मम्मी पापा, अब मैंने सोचा है, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, अब आपके बताए नक्शे कदम पे चलूँगी, आप जो भी लड़का ढूंढेंगे उससे शादी कर लूँगी और मैं पढ़ाई लिखाई में मन लगाऊंगी और कुछ अच्छे ओहदे पे करके दिखाऊंगी। तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। ये हुई ना बात, माँ तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज तुम्हारे बातों से ही मुझे लग रहा है कि तुम कुछ करोगी। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि लड़की मेरी सुधर गई है। लेकिन लड़की क्या करती है कि इनको जो है बढ़िया से दूध खौलाती है, खौलाने के बाद कहती है कि ऐसा है कि आप लोग कभी जो है अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देखते हैं, कितने मुरझा गए हैं आप लोग, खा बढ़िया से दूध दूध पी के बढ़िया फर्स्ट क्लास हेल्थ बॉडी बनाए तो बनाया करिए। तो इस पे मम्मी पापा कहते हैं अरे अब हम लोग की बढ़ोतरी आ रही है, अब हम लोग क्या करेंगे हेल्थ बॉडी बना के, अब ये तुमको ज़रूरत है। तो वो मानती नहीं है, वो क्या करती है कि दूध गर्म दूध करके लाती है, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है उसमें पॉइजन मिला देती है और मिलाने के बाद दोनों पीते हैं और पीने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो रात के 11 बजते हैं, ये तुरंत आशीष को बुलाती है और कि जल्दी आ जाओ और मेरे मम्मी पापा सो गए हैं, अब तो हम लोग इनका काम क्रिया कर तमाम कर देते हैं। इस पे आशीष तुरंत आ जाता है। आने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो है ठीक से उनको पिला दिया है ना, वो जागेंगे तो नहीं? तो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है कि मैं उनका गला पकड़ती हूँ, तुम उनको बाका से बाहर करना और एक ही बार में करना, चिल्लाना और ख़त्म हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा के दोनों के पैर मुंह पकड़ती है और जो आशीष होता है ढेर तेज धारदार बांके से जो है कस के वार करता है, उसके मम्मी पापा दोनों को मार देता है। और मारने के बाद जो है वो कहता क्या है कि दूसरे कमरे में जाता है और जाने के बाद फिर जो खुशी होती है, खुशी के साथ जो है पूरी तरीके से सेक्स करता है, चूमा चाटी करता है और करने के बाद कई घंटे तक सेक्स करने के बाद वहीं पे लेट जाता है और लेटने के बाद कहता है मैं जा रहा हूँ, अब तुम बाकी तुम संभाल लेना। वो जाता है बाहर, बाहर जाने के बाद हाथ मुँह धोता है, हाथ मुँह साबुन से धोता है, धोने के बाद क्योंकि छींटें उसके शरीर पे पड़ी रहती हैं और हाथ मुँह धो के जो चला जाता है और जाने के बाद जो है ये जैसे ही घर में आती है वहाँ सो जाती है। जो सुबह जहाँ 4 बजते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि अरे मेरे पापा को किसी ने मार दिया, कैसे क्या किया, चिल्लाने लगती है मम्मी पापा को किसी चोर ने मार दिया। तो इस पे से गांव वाले आसपास के लोग तुरंत भागते हुए आते हैं और कहते हैं कैसे क्या हुआ, किस तरीके से तुमने ये कुछ ये हादसा हुआ। तो वो बताने लगती है कि मैं सो रही थी ऊपर और यहाँ लगता है कुछ चोर आए थे, आने के बाद जो है कुछ छीना झपटी कर रहे थे, इनसे कुछ पैसे मांग रहे थे और जब तक मैं नीचे आई तब तक इन लोगों को जो है दोनों को मार के वो लोग भाग गए। तो वो कहती है कि कुछ पता चला कैसे हैं किस तरीके से, कहते ये मैं नहीं कुछ बता पाऊंगी, लेकिन वो मुंह बांध के आए थे और लोग मार के चले गए। तो इस पर जो है पुलिस वाले जो है ये जो इस पर से जो है गांव में अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद एक जो है वहाँ से पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वाले वहाँ जब आते हैं घर में और आने के बाद जो है पूछताछ करते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो उस पर से एक आदमी बोल देता है, कहता है कि अरे इसका भी कुछ, हमको तो लगता है कोई चोर चमार नहीं है, बाहर का कोई आदमी नहीं, ये इसी लड़की का हाथ है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसके एक लड़के से नाजायज़ संबंध थे, वो घर में इसके आया करता था। हो सकता है कि यही कुछ करी है अपने माँ बाप को, क्योंकि दरवाज़ा की कुंडी बंद है और बंद होने के बाद कैसे कोई बाहर का आ गया और आने के बाद कोई चिल्लाया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और ये कह रही है कि चोर आए थे, हमको तो नहीं लग रहा है। तो इस पर पुलिस भी पूरी शनाख्त में आती है और क्या करती है कि वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भेजने के बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि दूध में जहर मिला के उन लोगों को पिलाया गया है। उसके बाद धारदार हथियार से इनका कत्ल कर दिया गया है बारी बारी से। तो ये सब देख के जो है पुलिस वाले जो खुशी से
ज़ोर दबाव से पूछते हैं और उसको धमकाते हैं कि अब तुमको जो 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाएगा, सही सही बता दो आखिर कैसे क्या हुआ। तो पूरी तरीके से टूट जाती है। टूटने के बाद वो कबूल देती है कि हाँ, मैंने अपने माँ बाप को मरवाया है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करने के लिए बोला तो ये मेरी शादी से इनकार कर दिया और मुझे 2-3 थप्पड़ मारे। मेरी माँ ने मुझे मारा पीटा और इससे जो है मैं बहुत परेशान थी और वो लोग कह रहे थे मैं इससे शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इससे मेरे मन में बहुत गुस्सा आया और गुस्से होने पर बाद मैंने अपने जो मित्र है, जो मेरा जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, उसको मैंने बताया और वो आके जो हम दोनों ने वो बांके से बाहर किया और मैंने गला पकड़ा और उसी तरीके से इन दोनों को जो है मौत के घाट उतार दिया। तो इस वजह पुलिस पूरी सख्ते में आती है, उनकी चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद इनको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद ये फिर बाद में पता लगाती है तो वो जो आशीष लड़का इसके गांव का ही आगे का रहता है, उसको भी दर्द पहुंचती है। वो जब वो जान जाता है कि मेरी सारी करतूत पकड़ी गई है और खुशी ने सारी बातें बता दी है, तो वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है और वो भी सारी बात कबूल कर देता है। तो ये दोनों को जो है जेल हो जाती है और दोनों जो है जेल की सज़ा काट रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कहानी कैसी लगी। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि कोई लड़की अगर कोई बिगड़ैल हो गई है तो माँ बाप को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो वीडियो क्या देख रही है, कैसे दोस्तों से मिल रही है, कैसा उसका रहन सहन है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी आगे गलत काम कर सकता है। इस वजह से मेरा ये कहना है कि लड़की अगर गलत रास्ते पे जा रही है, लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, तो शुरू में ही उसको टोकिए, क्योंकि उसकी जिद के आगे झुकेंगे तो वो ऐसे ही गलत कारनामे कर देगी और पूरा घर सफाया करवा देगी। तो ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए। माँ बाप को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उस पर नज़र रखना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब वीडियो में क्या देख रहे हैं और किस तरीके के रास्ते पे जा रहे हैं, ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरीके से वारदातें हो जाती हैं और घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये आदमी सोच नहीं पाता है, जब घटना हो जाती है तो कोई चीज़ वापस नहीं होता है, जो गया सो गया। तो इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं। घटनाएं, मैं ये कहानी आप लोग को जो सुना रहा हूँ किसी के ठेस ना पहुँचे, इसलिए ये कहानी एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ। ये कहानी सच्ची ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो पात्र मैंने बदले हैं। कहानी अच्छी लगे तो बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।